नमस्कार दोस्तों, मैं बजरंगी पांडे और आप देख रहे हैं जीवीसी अपडेट। आइए सीधे लेकर चलते हैं आपको होशियारपुर के ट्रिपल एम इंस्टीट्यूट में, जहां के बच्चों ने बीते कल जो घोषणा हुई है नीट की एग्जाम जो कि एनटीए की ओर से ली गई है, उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कि 600 से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं और कितने ऐसे बच्चे हैं जो एम्स में जाकर के डॉक्टर बनेंगे, ये सारी जानकारी आज हम यहाँ जुटाते हैं और बच्चों से, टॉपरों से बातचीत करते हैं। लगातार जुड़े रहें जीवीसी अपडेट के साथ। दिव्या, कितनी मेहनत करनी पड़ी नीट के एग्जाम्स की तैयारियों के लिए? वो तो सबको पता ही है, फिर मेहनत तो करनी पड़ती है तभी मार्क्स आते हैं, नहीं तो। और दिव्या कितनी तैयारी करती थी? रोज़ जैसे डेली रूटीन के साथ पढ़ना पड़ता है, जब दिल नहीं भी करता है तो भी उस दिन भी पढ़ना पड़ता है। 7-8 घंटे कम से कम एक दिन तो लगाना ही पड़ता है। ठीक है। तो इसके पीछे आप जो ये सफलता आपने हासिल की है, इसके पीछे आप क्रेडिट किनको देना चाहते हैं? मेरे पेरेंट्स, टीचर, सब ने बहुत सपोर्ट किया। जो भी मतलब कभी भी हेल्प चाहिए होती थी तो कोई टीचर और कभी मतलब मना नहीं किया, तो फिर ठीक है। पेरेंट्स और टीचर्स। तो आगे लक्ष्य क्या रखा हुआ आपने, गोल क्या है? बस अच्छे कॉलेज से MBBS करके फिर MD, नीट PG में अच्छे नंबर मिल जाए, बस। अच्छा, हाँ ठीक जी। है। तो ये लक्ष्य लेकर चल रहे हैं आप? हाँ जी। ठीक है। यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जो नीट की तैयारी करेंगे बच्चे? बस रोज़ मेहनत करते रहो, डे 1 से तुम्हें लगना पड़ेगा। ये नहीं है कि तुम 2-3 महीने पहले पढ़ लिया तो हो गया, ऐसे तो नहीं होगा। नहीं होगा। डे 1 मतलब +1 +2 दोनों का शुरू से मेहनत करनी पड़ेगी। और क्या फॉलो करना पड़ेगा? बस डेली 7-8 घंटे पढ़ो डेली। हाँ जी। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है कि बेटी के नंबर बहुत अच्छे आए हैं। तो हम वो सभी बहुत खुश हैं, इसके पापा, इसके दादी अम्मा सब बहुत खुश है। बच्चा पढ़ता भी था, खेलता भी था, क्या क्या एक्टिविटी होती थी? नहीं, एक्टिविटी तो सब करती थी लेकिन पढ़ती बहुत ज़्यादा थी। तो पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देती थी। हाँ जी। ठीक है, थैंक यू मैम। आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मेरी बहन इतने अच्छे अंक लेके आई है और डॉक्टर बनेगी। कौन सा डॉक्टर बनाना है उसे? कार्डियोलॉजिस्ट का सोच रहे हैं। अच्छा, कार्डियोलॉजिस्ट का सोच रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। तैयारी कैसे चलती थी? गोल क्या है जीवन का? जीवन का गोल एक अच्छा डॉक्टर बनना और लोगों की सेवा करना है। हाँ, कौन सा डॉक्टर बनना चाहते हैं? मैं न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ। न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप नीट के एग्जाम के लिए तैयारी कैसे करते थे? क्या कुछ आपने जो है टाइम टेबल बना रखा था अपना? जैसे जो भी स्कूल में करवाया गया कोचिंग में, वो डेली करना, घर आके उसे रिवाइज करना। ऐसे रेगुलर टेस्ट भी होते थे हमारे, तो फिर एक बाउंड हो जाता था, तो फिर हमें करना ही पड़ता था ना। तो जैसे अच्छा, ठीक है। तो बहुत बेनिफिट हुआ उसका। खेलने कूदने के लिए कैसे टाइम निकालते थे? वो भी वीकेंड्स पे कभी कभी थोड़ा बहुत निकल जाता था। मानकर चल रहे थे कि 680 नंबर आ जाएंगे? नहीं, मानना तो नहीं था ये तो फिर जैसे। हाँ। इसके पीछे मेहनत किन की है, क्रेडिट किन को देते हैं? मैं क्रेडिट अपने पेरेंट्स को देता हूँ और टीचर्स, मनोज सर, SK सर, विपन सर, सपना मैम, इन सबको देता हूँ। इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। मैं ट्रिपल एम से यहीं से कर रहे थे। ठीक है। तो अब आपने न्यूरोलॉजिस्ट बनना है? सोचा तो है। सोच लिया है आपने? अभी कॉलेज कौन सा ज्वाइन करने का ठाना है? अभी फिलहाल जैसे काउंसलिंग में पता चलेगा कॉलेज, तो अभी ऐसे एज सच कुछ कह नहीं कोई सकते। पहली पसंद भी है आपकी कि इसी कॉलेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, ऐसा भी है? अगर एम्स जम्मू मिल जाए तो फिर जम्मू जाना चाहते हैं? हाँ जी। ठीक है। ऐसे कि ये ना शुरू से ही जब 9th 10th में था तो अभी से इसकी थी कि मैं डॉक्टर को ही प्रोफेशन एज ए बनाऊंगा। ठीक है। तो हमने इसको सोचा, बोला कि चलो जो तू करना चाहता है कर ले। उसके बाद जब मनोज सर से बात हुई +1 में, तो इन्होंने हमें कॉन्फिडेंट कर दिया कि ठीक है, बच्चे को हम प्रिपेयर कर देंगे एग्ज़ाम के लिए, नीट के एग्ज़ाम के लिए। तो हमें ये कॉन्फिडेंस हो गया कि चलो ठीक है, ट्रिपल एम में एडमिशन के बाद अच्छा हो जाएगा परफॉर्मेंस। +1 के रिजल्ट के बाद ही हमें लगने लग गया था कि ठीक है, कहीं ना कहीं पे इसको सीट मिल ही जाएगी। अच्छा है ना? हाँ, क्योंकि इसका अच्छा चल रहा था। प्रोफेसर साहब रेगुलर हमें इसके लिए इन्फॉर्म करते थे, कुछ भी हो, जो भी इसके टेस्ट हों या जैसी भी क्लासेस हों। बचपन से सिंसियर था काफ़ी, तो ये काफ़ी सिंसियर है स्टडी के प्रति। तो अच्छा किया इसने, काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। और ट्रिपल एम की सारी टीम ने, मनोज सर ने इसके पोटेंशियल को पहचाना और इसको बूस्ट किया, काफ़ी मोटिवेट किया उन्होंने। उन्हीं न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहता है? जी हाँ। तो ये आपने गाइड किया था या उनकी पसंद? उसकी पसंद है। अच्छा, आपने कुछ नहीं कहा है? नहीं, कोई प्रेशर नहीं। चलिए, लगातार मतलब पढ़ते रहना है। एक दिन हमने ज्यादा नहीं पढ़ना है, कम नहीं पढ़ना है, बराबर ही पढ़ना है? नहीं, वो डिपेंड करता है। जैसे टेस्ट पास आ रहे हैं तो ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, और अगर जैसे नॉर्मल डेज में तो जैसे रूटीन होता ही है वो फॉलो करना है। सोशल मीडिया का कितना प्रयोग करते थे आप? बहुत कम, करते ही नहीं थे लगभग। कैसे नीट की तैयारियां चल रही थी, क्या कुछ मन में चलता था, कितना आप जो अपने ड्रीम को पंख देने का काम कर रहे थे? जैसे मतलब पढ़ाई, सबसे पहले पढ़ाई तो होगी ही, है ना। तो मतलब शुरू से ही 11th से कंसिस्टेंट थे, ऐसे नहीं कि मतलब
कि 12th में ही आके शुरू किया, 11th से कंसिस्टेंट रहे और बस मतलब कंसिस्टेंट रहे, परसिस्टेंट रहे, मतलब सारा हो जाएगा। अब मैं यही कहूँगी कि अपने ऊपर चेंज करते रहिए, मतलब देखिए आपके लिए क्या बेस्ट है, क्योंकि कईयों के लिए रात को पढ़ना सही है, कईयों के लिए सुबह। तो मतलब मैं ऐसे पहले स्टार्टिंग में तो ऐसे किया, बट फिर मैंने देखा कि मेरे लिए रात को पढ़ना ज़्यादा बेटर है, तो ऐसे रात को मैं पढ़ती थी और दिने मतलब थोड़ा बहुत आधा घंटा 2 घंटा मतलब ऐसे सो लेते थे और रात को ज़्यादा टाइम पढ़ते थे। तो मतलब ऐसे टाइम टेबल था और खेलना कूदना तो मतलब इतना नहीं था पहले जैसे होता था। नीट की तैयारियों में ऐसा नहीं था कुछ, वो बंद था। बट वैसे मैं कहूँगी कि अपना एक्सरसाइज वगैरह, योगा वगैरह ये मतलब करें ज़रूर। मनसिमरन कौन सा डॉक्टर बनना चाहते हैं? मनसिमरन का मन क्या कहता है? मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ। क्यों भाई? मतलब लाइक शुरू से इंटरेस्ट रहा है, मतलब जैसे बचपन में जब सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह हार्ट के बारे में पढ़ते तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, तो मतलब शुरू से ही कार्डियोलॉजी में रहा है। अच्छा चलिए ठीक है। तो माता पिता का कितना और जो आपका ये सफलता है इसके पीछे आप किनको क्रेडिट देते हैं? मेरे सबसे पहले पेरेंट्स, टीचर्स, मेरी पूरी फैमिली, मतलब इन सभी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और मतलब जैसे ये मतलब कभी कोई घर का काम नहीं कहा करने को, लाइक बस तू पढ़ ले, तो मतलब ऐसा और कुछ नहीं था। मेरे जैसे छोटे भाई हैं 2, मतलब एक मेरा सगा भाई और मेरे चाचू के बेटे हैं 2, तो मतलब वो बहुत शरारती हैं, तो मतलब लाइक ये हमेशा मतलब उनको भी मतलब ऐसे कि टीवी की आवाज़ कम कर दो, वो पढ़ रही है, मतलब ऐसा सब रहा। तो मतलब बहुत सपोर्ट किया टीचर्स की तरफ से भी, मतलब पूरा डाउट मतलब बहुत अच्छे से लिया, मतलब बहुत बढ़िया रहा। नीट की तैयारी कहाँ से की आप? मैंने MMM से लिया है, किया तैयारी, और वहाँ के टीचर्स जो हैं बहुत बढ़िया थे। मतलब कोई भी डाउट हो, आप स्कूल में नहीं हो तो आप घर पे कभी भी मैसेज करके पूछ सकते हो। बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो क्या कुछ रोल पिता को प्ले करना पड़ता है? रोल तो जैसे ही बच्चे के जो भी है, पढ़ाई तो इन्होंने ही करनी है, जो भी डिमांड है जो बच्चा करता है, बुक्स वगैरह जो अच्छा स्कूल में डाल दिया, इससे अच्छा स्कूल तो कोई हमारे एरिया में नहीं है। यही रोल होता है, जो भी बच्चा चाहे उसको डिमांड पूरी करो, टाइम दो उसको पढ़ने को। माँ का किरदार क्या होता है मैम, जरूर मैसेज कन्वे कर दीजिए। माँ का किरदार तो यही होगा कि अपने बच्चों को बढ़िया गाइडेंस दे, बढ़िया स्कूल में डालें ताकि बच्चा आगे जाकर बढ़िया जो भी इन्होंने होवे ड्रीम कोई पूरा हो सके। कैसे तैयारियां चल रही थी नीट की, क्या कुछ ठाना था, कहाँ तक पहुँचना था और कहाँ तक पहुँचे हैं? सर नीट की तैयारी तो देखो जो थी बढ़िया ही चल रही थी। हमने सोचा ही था कि डॉक्टर ही बनना है, क्योंकि आगे पापा भी डॉक्टर लाइन में थे, तो एक डिसाइडेड ही था कि आगे हमने डॉक्टर ही बनना है। और नीट की तैयारी अच्छी हो गई, कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, बस कंसिस्टेंट रहना पड़ा नीट की तैयारी के लिए। टाइम टेबल क्या तैयार किया हुआ था आपने? टाइम टेबल सर कोई टाइम टेबल खास नहीं सीगा, मतलब जिस दिन मूड करता सीगा कंसिस्टेंटली, मतलब डिसाइडेड सी कि हर दिन 10 तो 11 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। अपना जो क्लास वर्क है, अपना होमवर्क है, अपने प्रैपरेशन के क्वेश्चन है वो लगाने ही लगाने। कोई खास टाइम टेबल नहीं सी, जो मूड करता सी पढ़न बैठ जाइदा सी, जो मूड करता सी उठ जाइदा सी। और खेलते कूदते भी थे, सोशल मीडिया का भी प्रयोग करते थे? सर खेल कूद तो कम था और सोशल मीडिया बिल्कुल भी नहीं सी। घूमना फिरना भी सर 2 साल बिल्कुल भी नहीं था। आउटिंग बिल्कुल भी नहीं थी सर। अच्छा। और एकदम जैसे सर तपस्या होती है जो योगी करते हैं वैसे सर बिल्कुल तैयारी की है नीट की। तपस्या कर रहे थे? बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। आंखें बंद करके आंखें खोल के? नहीं सर, आंखें खोल के होती तपस्या। आंखें खोल कर। चलिए अभिनंदन, बनना क्या है, कौन सा डॉक्टर बनने का आपने तय कर? सर पीडियाट्रिशियन बनने का प्लान है। अरे वाह। हाँ जी। क्यों भाई? सर पापा डॉक्टरी की लाइन में, तो उनको बेटर पता है कि कौन सी फील्ड अच्छी है और आगे किस फील्ड में डॉक्टर्स की ज़रूरत है, तो इसलिए उन्होंने सोचा है कि पीडियाट्रिशियन ही बेटर है। आपका बच्चा बच्चों का माहिर बनेगा, कितना खुश है? बहुत खुशी हो रही है। मैं सब तो ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਥੈਂਕਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕੇ ਆਪਣਾ ਏਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे आज? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ ਇਹ 10ਵਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚੋਂ। ठीक है। ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹੀ पेशा है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ब्लेसिंग भी मिलती है, पैसे भी मिलते हैं। देखो ये 2 साल से मैंने इसको कभी नहीं कहा पढ़ने को, ना इसकी मदर ने कहा, ये खुद पढ़ता था। मैं इसको ये पूछता था कि तेरे को कोई ट्यूशन चाहिए, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, तो इसका जवाब होता था नहीं चाहिए, जो मैं MMM पढ़ रहा हूँ ना, अच्छा स्कूल है, वो सब कुछ बताते हैं। ठीक। जसमीन, कैसे नीट की तैयारियां चल रही थी, आज खुश हैं
इसके पीछे भी क्या कारण है, ये ही बता दें। नीट की तैयारियां तो अच्छी ही चल रही थी, बस पहले से कंसिस्टेंसी मेंटेन की थी 11th क्लास से ही, और आज तो रिज़ल्ट आ गया तो ज़्यादा खुशी हो रही है कि जो मेहनत की थी वो मतलब सक्सेस मिला है हमें। और बाकी तो सारे मम्मा पापा ने काफ़ी सपोर्ट की थी, टीचर्स ने भी मतलब सारे डाउट्स वगैरह क्लियर किए थे, और बस पहले से कंसिस्टेंट थे तो सक्सेस मिला है। जस्मीन, किसको मतलब क्रेडिट देते हैं आप जो आपकी सफलता है? क्रेडिट तो मम्मा पापा को जाता है, बाद में टीचर्स को जाता है, और बाकी मेरे सिस्टर्स और ब्रदर ने भी काफ़ी सपोर्ट किया था, फ्रेंड्स ने भी काफ़ी सपोर्ट किया था। कितना जो ये कंपटीशन टफ रहा या इजी रहा, या इसे आपने एंजॉय किया है? टफ तो रहा था, जब हमारे टेस्ट होते थे कभी मार्क्स कम आ जाते थे तो मतलब दुख होता था, पर पेरेंट्स साथ में थे, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया तो ज़्यादा टफ नहीं रहा, मतलब ठीक ठाक था। तो कौन सा डॉक्टर बनना चाहते हैं आप? मैं डर्मेटोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ। अच्छा, क्यों भाई डर्मेटोलॉजिस्ट बनना है? क्योंकि मेरे को बचपन से इंटरेस्ट है स्किन डिजीजेस एंड ऑल दैट में, तो हाँ। और यहाँ डॉक्टर भी नहीं है डर्मेटोलॉजिस्ट के, हाँ फिर जी। आप दूसरे शहर तो नहीं भाग जाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा? नहीं। होशियारपुर में रहेंगे? जी। चलिए सर, कितना बेटी की उपलब्धि पर हर्षित महसूस कर रहे हैं खुद को, और क्या कुछ आज आप संदेश देना चाहेंगे? बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। इसका साई इसको भी मानना, इसका भाई था पहले जो 2 साल हो गए, अब वो भी इसी स्कूल से पढ़कर गया है, वो भी 2 साल हो गए डीएमसी में है। ਇਹਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੀ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ, ਆਪੇ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਗਈ ਆ ਹੁਣ। ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਪਰ ਬਿਟਿਆ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਜੀ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣੇ ਨੰਬਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਬਸ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਪਾਪਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰੇ, ਮੋਟੀਵੇਟ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਆਪੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰਮੇਟੋਲੋਜਿਸਟ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੰਮਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਥ ਵੀ ਚਲੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ, ਸਿਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਿਰ ਉੱਠਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਚਿਰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਘੁੰਮ लेती हूँ। अच्छा, मेहनत बहुत की, फिर घूमने चले हाँ जाते जी हैं? हाँ जी। तो कहाँ से नीट की तैयारी की आपने? नीट की ट्रिपल एम इंस्टीट्यूट से। नीट की तैयारी कहाँ से की आपने? ट्रिपल एम से की आपने? हाँ जी। क्या कुछ टाइम टेबल आपने तैयार किया था? क्या कुछ सपने जो हैं आपने अपने मन में पाले हुए हैं? टाइम टेबल सर कुछ नहीं, सिर्फ जो पढ़ाते थे उसे अच्छी तरह से पढ़ लेना और फिर टेस्ट की तैयारी करना। अच्छा। और जितना हो सके उसे एक्सटेंड करना, इतना नहीं देखना कि इतने घंटे हो गए इतने घंटे हो गए, जब तक थक नहीं जाते तब तक लगे रहना। अरे वाह, अरे वाह, अरे जब तक थक नहीं जाना है, डटे रहना है। हाँ जी। तो प्रीतपाल जी, कौन सा डॉक्टर बनना चाहते हैं आप? न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट? अरे दो न्यूरोलॉजिस्ट हो जाएंगे एक ही स्कूल से भाई। बाकियों को कौन, किस प्रोफेशन को किसने चूज करना है फिर? सर वो उनके अपनी मर्जी है। अच्छा, तो आप न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, क्यों? इसके पीछे कोई कारण है क्या? सर मुझे ज़्यादा जल्दी अंडरस्टैंड हो जाता था न्यूरोलॉजिस्ट की कुछ भी चीज़ें, हाँ। जैसे ब्रेन के बारे या न्यूरोसर्जन कोई भी बात होती है मुझे जल्दी समझ आई थी एज़ कम्पेयर टू बाकी के। कितने घंटे ये पढ़ते थे और आपकी ओर से क्या सपोर्ट होता? पढ़ता तो काफ़ी देर तक था, हम तो सो भी जाते थे, ये सोता भी नहीं था। अच्छा। काफ़ी देर तक, कई बार तो रात को सोता ही नहीं था, सुबह 6 बजे सोता था। तो हम तो वैसे बोलते रहते थे इतना मत पढ़ा करो, पागल हो जाओगे। इवन में कि कोई इतना अच्छा स्टूडेंट भी था, कोई ब्राइट स्टूडेंट, जैसे 10th से कई आते हैं बिल्कुल टॉप पर आते Shining star हैं। होते हाँ हैं। जी, ठीक मैं है। वैसा नहीं था। जैसे मेरे फर्स्ट मॉक टेस्ट में 417, अच्छा। कोई ज़्यादा मतलब नहीं नंबर थे, बस लगा रहना। रोता रहता था, कम आते थे तो बहुत रोते थे? सच्ची रोते थे? कई बार हाँ, कि सपना पूरा नहीं हुआ? लगता था नहीं होगा। छोड़ दूंगा, मैं भी नहीं करूँगा। पहले ये भी कहते थे छोड़ देंगे? छोड़ दूंगा मैं। +1 में ऐसा ही था कि काफ़ी ज़्यादा सिलेबस का प्रेशर रहता था, इसलिए फिर +2 में आए, थोड़ा सा बेस बन गया कि इतने नंबर तो हम ले लेंगे। अच्छा। इतना तो हम सेलेक्ट हो ही जाएंगे। हाँ। फिर उसके बाद और चाहत बनती रही कि और जाना है आगे। हाँ। फिर हो गया सारा कुछ। एक बात थी गुरु गोविंद सिंह जी ने कही थी, निश्चय कर अपनी जीत करो। हाँ जी। तो आप भी निश्चय कर अपनी जीत कीजिए,
जो डामाडोल जगह रही, अगर +1 और +2 के बीच में आप बिल्कुल घबराते थे, कई बार आप टूटते थे तो रोते थे, इन सब चीज़ों से पार पाकर जिस दिन आप डॉक्टर बन जाएंगे, न्यूरोलॉजिस्ट बन जाएंगे, तो बाहर बहुत लंबी कतार जो है आपके कैबिन की खड़ी रहेगी। हाँ जी, उस वक्त आप खुश रहेंगे। बहुत ज़्यादा। क्या मैसेज देंगे आप? कुछ मैसेज कन्वे करना चाहते हैं जो बच्चे और भी रोते हैं, बस जो डगमगा जाते हैं, हौसले जिनके टूट जाते हैं? बस यही कि नीट एक एवरेज स्टूडेंट ही क्वालिफाई करता है, कोई टॉपर नहीं। अरे वाह, बहुत खूब, थैंक यू। क्या कहना चाहोगे, आज नीट का एग्जाम क्रैक किया है, कितने खुश हो और कितनी आपके अंदर आगे बढ़ने की लालसा है? तो सबसे पहले तो मैं खुशी है कि क्रैक किया। एक बहुत बड़ा बोझ होता है मन से उतरा है कि आपने एक बहुत लेवल अचीव किया अपनी लाइफ में, एक बहुत अच्छा अपने अचीवमेंट अपनी लाइफ में अचीव किया। सेकेंडली इसमें यह है कि कंसिस्टेंसी इज़ द की। हमेशा कंसिस्टेंट रहो, अपने आप से ईमानदार हो, कभी आप अपनी कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करते रहो, सबसे मेन वही है इसके लिए। बाकी आप हमेशा अपने आप से ईमानदार हो, आपके पेरेंट्स उनके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करो, सबके साथ आप अपना यू कैन से आप कह सकते हो कि अपने आप को काम रखो हर सिचुएशन में आपको डील करने के लिए। और फ्यूचर के लिए आप हमेशा, मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा, हार्ड वर्क इज़ द की। कंसिस्टेंट रहो, अपने आप से ईमानदार हो, वही सबसे असली सुपर पावर वही है अगर आपको नीट क्रैक करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नीट में यही है कि आपको अपनी गलतियाँ इंप्रूव करनी है। बाकी टीचर्स हमें सपोर्टिव से काफ़ी हमारी जर्नी में हमें गाइड करते रहते थे हमेशा। एंड हमारा एक बहुत मेजर क्रेडिट हमारे टीचर्स को, सारे स्टाफ को एंड हमारे पेरेंट्स को एंड फैमिली को जाता है। साथी हैं, पूछ लेते हैं। मम्मी कितना अच्छा रोल प्ले करती थी कृष को कृष बनाने के लिए? जी, कृष को कृष और कशिश को कशिश। अरे वाह, क्या बात है। इसकी सिस्टर ने भी MMM से ही की थी कोचिंग और वो MBBS फाइनल ईयर में है। हाँ। तो हम तो इस इंस्टीट्यूट के मतलब बहुत थैंकफुल हैं कि हमारे दोनों बच्चों को उन्होंने एक सही डायरेक्शन दी। दोनों बच्चे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में MBBS करेंगे। तो पिताजी क्या कहना चाहेंगे? सर, घर एग्जैक्टली मैं भी डॉक्टर हूँ, तो एक माहौल शुरू से ही है, मैं भी ये उसी से इंस्पायर है कि मैंने भी इस फील्ड में जाना है। तो इसने हार्ड वर्क काफ़ी किया है, शुरू से फोकस्ड रहा, काफ़ी सेक्रीफाइस किया है, क्योंकि ये क्लासें ऐसी है इसमें यू हैव टू बी फोकस्ड। स्ट्रेस से बच्चे को दूर रखने के लिए, स्ट्रेस से बच्चा बचा रहे, उसके लिए क्या कुछ पिता को करना पड़ता है? हमने तो देखो, किसी दिन इसके टेस्ट में ठीक नंबर आ गए, इसने खुश हो जाना, किसी दिन नहीं आने तो इसने परेशान हो जाना, निराश भी हो जाना। तो हमारा तो वही है कि बफर वाला सिस्टम होता था कि उसको सपोर्ट करना है बस, ठीक। खुश करना है और स्ट्रेस से बचाना है, क्योंकि स्ट्रेस नीट में स्ट्रेस ना आए बस, वो 3 घंटे 20 मिनट में स्ट्रेस ना आए बस। जो उसको झेल गया वो। क्या सोच रखा है आपने, कौन सा डॉक्टर बनना है आपने? अभी मैं पीडियाट्रिक्स का सोचा है। आपने भी सोच रखा है? हाँ जी, ठीक है। कि मेरी इच्छा है, मेरे पापा का सपना था पीडियाट्रिक्स में बनने का, मैं वही पूरा करना चाहता हूँ। सबसे मेन मेरा कारण ये है, मेरा अपना हमेशा से इंटरेस्ट भी पीडियाट्रिक्स में रहा है। हाँ इंद्रप्रीत जी, आज बहुत खुश हैं, क्यों भाई? नीट क्लियर हो गया, इतने 2 साल से कर रहे थे तैयारी, तो फिर जब रिलीफ मिलता है, जब अच्छे मार्क्स आते हैं, जब मेहनत का फल मिलता है, तो खुशी तो होती है। 2 साल से बड़ा बोझा जो है वो सिर पर था, बोझ की तरह आज उतर गया, तो आज बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं? रिलैक्स, हाँ, बहुत खुश हुए होंगे रात भर जब रिजल्ट कल आ गया था? रिजल्ट आया था, मैं खुश तो था, बट मैंने कहा कि बाकी स्टूडेंट्स की तो भाई बहुत अच्छा रिजल्ट आया, तो थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है कि एडमिशन कैसा, किस कॉलेज में होगा। एग्जाम सेंटर से बाहर आए तो क्या कुछ उम्मीद लेके चल रहे थे? मैं 600+ थी था मेरा, मतलब मैं श्योर था कि 600+ आ जाएंगे, तो वो तो आ गया बस। फिर स्ट्रेस क्यों आया भाई? फिर होता है ना कि इस साल पेपर मुझे मतलब इजी था, तो बाकी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स भी मेरे कंपटीशन में, तो फिर उनके मार्क्स आएंगे, तो उनके फिर मार्क्स पे भी डिपेंड करता है ना एडमिशन। अच्छा, तो इसलिए थोड़ा सा स्ट्रेस तो रहता है ना पेपर देने के बाद भी, बाकी बहुत स्ट्रेस नहीं लेना। चलिए, नीट की तैयारी कहाँ से चल रही थी? मेरे MMM इंस्टीट्यूट से। MMM इंस्टीट्यूट से। तो क्या कुछ टाइम टेबल आपने अपना तय कर रखा था अपने गोल को अचीव करने के लिए? टाइम टेबल नहीं था, जिस दिन जो मन करता था पढ़ना है। अगर जैसे सपोज कीजिए फिजिक्स पढ़ रहा हूँ तो बायो का ख्याल आने लगे ना, तो उस वक्त फिजिक्स की किताब बंद करके बायो पढ़ने के दिमाग मतलब बायो की तरफ चल रहा है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। मतलब मैं जब चैप्टर पढ़ता था ना, मैं बुक बंद करके वो सब कुछ रिपीट करता था, तो मैं देखता था कि मुझे काफ़ी कुछ याद है, तो इससे मैंने मतलब इन्फ्यूर किया कि प्रोडक्टिविटी हो रही है ऐसा। डॉक्टर किस चीज़ का बनना है? मैंने डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट। आपने कार्डियोलॉजिस्ट, क्या कारण है इसके पीछे? कुछ कारण है? इंटरेस्ट है मतलब सब्जेक्ट में, कार्डियक सिस्टम में, दिल के साथ खेलने का।
ऐसा कहा जा सकता है? नहीं, दिल के साथ खेलेंगे तो पेशेंट की लाइफ के साथ खेल रहे होंगे ना। अच्छा, वो तो डमी आजकल मिल जाती, जरूरी नहीं कि आप असली के साथ खेलेंगे। तो डॉक्टर बन के असली के साथ ही। चलिए, बहुत अच्छा जी। मैम, क्या आप फील करते हैं, बच्चा कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता है, नीट के एग्जाम को क्रैक किया इन्होंने, अब कैसा महसूस? बहुत प्राउड फील कर रहे हैं हम, बहुत खुश हैं। और सबसे पहले थैंक्स तो भगवान का है, उसके बाद स्कूल के टीचर्स का जिन्होंने इतनी मेहनत करवाई। आप क्या कहना चाहेंगे गुड़िया? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मेरा ब्रदर ना मेरे लिए एक इंस्पिरेशन बना है। इसको जब पढ़ता देखती थी तब मुझे खुद मोटिवेशन मिलती थी कि मैंने भी अब कुछ लाइफ में कुछ करना है, इसके जैसा सक्सेसफुल बनना है। तो आपने क्या मतलब सोच रखा है कि आपने क्या बनना है जीवन में? मैंने भी डॉक्टर बनने का सोच रखा है, मेरा भी इंटरेस्ट है साइंस सब्जेक्ट्स में, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं डॉक्टर ही बनूंगी। तो आप भी डॉक्टर बनना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको फ्यूचर के लिए। आज आप कैसा फील कर रहे हैं, सिर्फ ये बताइए आप। बहुत खुशी हो रही है कि नीट क्लियर हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है कि पेरेंट्स को प्राउड फील करवाया। तो क्या करना चाहते हैं आगे, डॉक्टर कैसा बनना चाहते हैं, कौन सा डॉक्टर बनना चाहते हैं? अभी तो फिलहाल देखते हैं कि एमबीबीएस में और किस में मेरा इंटरेस्ट होता है। वैसे तो अभी डर्मेटोलॉजिस्ट बनेंगे, स्किन कट। हाँ जी। तो नीट क्रैक करने के लिए क्या कुछ आपने टाइम टेबल शेड्यूल जो है वो कैसे आपने तैयार किया हुआ था? टाइम टेबल तो कुछ खास नहीं था, ऐसे ही जैसे स्कूल में जाते हैं रोज़ जो तैयारी करके आते हैं उसको पढ़ना है, फिर उसके बाद टेस्ट की भी तैयारी करनी है जो अगले दिन होना है, और रिवाइज़ करना है जो उन्होंने करवाया कि हर थोड़े दिनों में उसको रिवाइज़ करना है कि वो भूल नहीं जाना। पढ़ने के अलावा अदर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करते थे आप, या सिर्फ लाइक लोग बोलते हैं किताबी बन के बच्चे बन के रह गए जो सिर्फ पढ़ना ही जानते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं था कि किताब ही पकड़ लेनी है, लेकिन हाँ कि एक्टिविटीज़ खुद ब खुद ही कम हो जाती हैं जब आप नीट की तैयारी करते हो। पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाता है कि पता होता है कि हमें क्लियर करके दिखाना है। ये पहले प्लान कर रखा था आपने कि मैंने तो नीट ही क्रैक करना है, तो इन सब चीज़ों से मेरा ध्यान भटकना नहीं चाहिए? हाँ, मेडिकल लिया था तो पता था कि अभी डॉक्टर ही चूज़ कर लिया, तो फिर नीट तो क्रैक करना ही पड़ेगा, तो पक्का। गुड़िया जो है उसे डॉक्टर बनाना है, एक पिता का रोल कैसे देखते हैं? सर बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत खुशी है दिल में कि हमारी बेटी डॉक्टर बनने जा रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, कभी आप भी सोच कर चल रहे थे बिटिया को डॉक्टर बनाना है? हाँ जी, मैंने तो सोचा था। अच्छा। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है, नीट क्लियर किया है इसने, दादी माँ को भी इसने कर लिया। अच्छा, दादी भी खुश हो गई है पूरा है? ज्यादा प्यार दादी से था या मम्मी से था? दादी से। अच्छा, चलिए, और पापा के पास कम बैठते थे? नहीं, बैठते सबसे था। सबसे था, पर दादी से पोती का एक अलग जो लगाव होता है वो इनका भी था। हाँ जी, हाँ जी। ये रसोई में आपका हाथ बटाते थे? नहीं नहीं, आपने बुलाया ही नहीं कि बताते? बुलाया ही नहीं। बुलाया ही नहीं। तो अब तो इनको अगर हॉस्टल में रहना पड़ गया तो खाना तो पकाना पड़ेगा वहाँ, नहीं तो बाहर का खाते रहेंगे, तो इसकी तैयारी कैसे करवाएंगे? पढ़ लिख के अपने खुद आ जाएगा, बाद में आ जाएगा बच्चों को। बच्चों क्या कुछ मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? बच्चों को बस यही मैसेज है कि अच्छी तरह पढ़ाई करो, अच्छी तरह से मतलब टेंशन नहीं लेनी। अगर आप एक दिन भी मतलब मायूस हो जाते हो, निराश हो जाते हो, बस आप उस दिन 2 मिनट अपने आप को रिलैक्स करने के कि आप अकेले नहीं हो जो ये सफ़र कर रहे हो, पूरी दुनिया में आप कर लोगे। अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो। वैसे सर हमारी फैमिली है बिजनेसमैन वालों की। हाँ। तो ये हमारी फर्स्ट लड़की है जो डॉक्टर बनने जा रही है, तो हमें बहुत खुशी है। ये देखिए, व्यापारियों की फैमिली है, बिजनेसमैन की फैमिली है, पर बिटिया डॉक्टर बनने जा रही है, तो एक जो अलग ही गर्व फील करवाते हैं बच्चा। देखना चाहते हैं, इसका नाम बनना चाहिए डॉक्टर केशिका महाजन, वो देख रहे हैं हम। हमारे साथ जिन बच्चों ने नीट के एग्जाम्स को क्रैक किया है और उनके गुरु हमारे साथ अब बने हैं, तो गुरु से गुरु ज्ञान लेना बहुत जरूरी है, और वो मेरे दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है। सर, क्या कुछ गुरु ज्ञान आज जो है आप हमारे दर्शकों को बांटना चाहेंगे? बच्चे बहुत बड़ी संख्या में आपने नीट के एग्जाम क्रैक करवा दिए हैं, होशियारपुर में एक तरह से मान के चले दबदबा कायम कर लिया है आपने, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? थोड़ा मैं ये बता दूं, ऑलमोस्ट इस साल 25 लाख बच्चे अपेयर हुए हैं नीट में। 25 लाख इज़ नॉट अ स्मॉल नंबर। अराउंड 1,07,000 पूरे इंडिया में MBBS की सीट्स हैं, जिसमें अराउंड 50%, अराउंड 53,000 गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स हैं। मेरिट बहुत हाई है। अराउंड 67 बच्चों के 720 से 720 मार्क्स आए हैं। हमारे MMM में हमारी टीम की मेहनत के सदका हमारे डायरेक्टर प्रोफेसर मनोज कपूर, हमारे मैडम सपना शर्मा एंड माई सेल्फ SK शर्मा बच्चों को बहुत मेहनत कराते हैं। 600 से ऊपर ही अराउंड 10 बच्चे हैं
MBBS में एडमिशन लेने इतनी इजी नहीं है, बट डिफ़िकल्ट भी नहीं है। आज यदि 67 बच्चे 720 से 720 मार्क्स ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है? जो कमिंग बच्चे हैं जिन्होंने अपीयर होना है, उनको ये समझ आना चाहिए 720 में से 720 मार्क्स तभी आ सकते हैं यदि कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस ना आए। ये आउट ऑफ सिलेबस से कोई क्वेश्चन आ गया तो 720 से 720 मार्क्स नहीं आ सकते। नंबर 2, 720 से 720 मार्क्स इसी करके आ सकते हैं यदि पेपर इजी होगा, NCERT बेस्ड होगा। सो मैं नए बच्चों को जो जिसने नेक्स्ट ईयर अपीयर होना, उनको बोल रहा हूँ टोटली NCERT पे कंसंट्रेट करो। हमारे मैडम बड़े एक्सपीरियंस हैंड है, बायो के बारे में बताएंगे। टोटली NCERT बेस्ड पेपर आ रहा है, मेरिट तभी हाई जा रही है। घबराना नहीं है, मेहनत करनी है, रोज़ की रोज़ मेहनत करो। ट्रिपल M का स्टाफ आपकी बहुत हेल्प करेगा। क्लास में यहाँ पे 8 to 5 अवेलेबल है इंस्टीट्यूट में। उसके बाद यदि आपको डिफ़िकल्टी है, व्हाट्सएप पे भी हर वक्त आपकी हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। सो यहाँ के बच्चे भी अच्छे हैं, फैकल्टी भी अच्छी है। हमारे जो डायरेक्टर हैं बस मनोज कपूर, वो भी बहुत पेन लेते हैं। सो इन सभी का रीज़न है भी हमारा रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है, एंड हम उम्मीद करेंगे बच्चे और ज़्यादा लेबर करें तो रिज़ल्ट और इम्प्रूव होगा। बाकी बायो के बारे में मैडम बताएंगे। क्या बात है जी मैम, क्या कहना चाहेंगे सपना मैम? आज कईयों के सपनों को आप पंख देते हैं, कैसे देखते हैं आज बच्चे जो हैं, करीब 10 से 12 बच्चे ऐसे हैं जो 600 से ऊपर अंक ले आ पाए? हमारे बच्चे ही पहले तो बहुत मेहनती हैं, ठीक है। बच्चे अगर मेहनत नहीं करेंगे तो टीचर की मेहनत तो बेकार ही गई फिर, ठीक है। हमारा काम है बच्चों को गाइड करना। हम बच्चों को प्रॉपरली गाइड करते हैं कि किस तरह से आपने क्वेश्चंस तैयार करने हैं और बार बार कैसे चीज़ें रिवाइज करनी है। जैसे अभी सर बता रहे थे कि पेपर टोटली NCERT बेस्ड आता है, तो NCERT में एक एक चीज़, एक एक वर्ड, एक एक लाइन, इवन कॉमा कहाँ पे प्रेजेंट है, फुल स्टॉप कहाँ पे लगा हुआ है, वो चीज़ें भी मेंशन करती हैं। वो चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं वहाँ पे NCERT बेस्ड जो पेपर आता है। अभी जैसे बायो का पेपर है, टोटल 90 क्वेश्चन होंगे, 360 क्वेश्चन वहाँ से पक्के होंगे और पेपर इतना ईजी आता है टोटली NCERT बेस्ड, क्योंकि लाइन टू लाइन हमने पढ़ना है, कोई और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जितनी बार रिवीजन करोगे, एक चीज़ बार बार पढ़ते रहोगे और जितने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व करोगे, क्योंकि नीट का मेन जो बेस है, नींव है, वो नींव है सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस होगी उतनी जल्दी आपके क्वेश्चंस आएंगे और उतने अच्छे मार्क्स आपके आते जाएंगे। क्या बात है, तो ये गुरु मंत्र है बिल्कुल कि ऑब्जेक्टिव पे आपने ऑब्जेक्टिव पर पूरा ध्यान देना। थैंक यू सो मच आप दोनों गुरुजनों का, जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे जो हीरे हैं वो तराश रहे हैं होशियारपुर में। तो आज आपने देखा कि बच्चों ने आपको नीट के एग्जाम को क्रैक करने का तरीका बताया, साथ के साथ हमने इनके गुरुजनों से भी बात की जिन्होंने आपको गुरु मंत्र दिया। तो नीट के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे बड़े ध्यान से सुनिए और इस पर अमल कीजिए। कैमरामैन जितेंद्र प्रिंस के साथ मैं बजरंगी पांडे, GVC अपडेट।